ये मैथ का फाउंडेशन क्लास है, तो इसमें हम बेसिक टर्म और डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे। बेसिक टर्म एंड डेफिनेशंस के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आके समझते हैं इसको, व्हाट इज़ लाइन क्या है, व्हाट इज़ लाइन। तो लाइन में टू नॉन एंड पॉइंट होता है, टू नॉन एंड पॉइंट, एरो ऑलवेज रिप्रेजेंट द नॉन एंड पॉइंट। तो टू नॉन एंड पॉइंट होता है, इट मीन्स आई कैन ड्रा infinite length, this extend infinite length, इस साइड भी infinite length extend कर सकते हैं। तो ये होता है इसका एरो का हेड मीनिंग, एरो का मीनिंग होता है। अब हम यहाँ पे इसको समझेंगे, ये टू नॉन एंड पॉइंट होता है, इसका मतलब इसको अगर हम इनफाइनाइट लेंथ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी इनफाइनाइट लेंथ तक एक्सटेंड करते हैं, तो इसका डेफिनेट लेंथ नहीं होगा, तो ये इसका लेंथ क्या है, इनडेफिनिट होता है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए बी लिखेंगे और उसके ऊपर दो हेड के साथ ए लिखेंगे। यानी इसको डिनोट हम इस तरीके से करते हैं, एक लाइन बना देंगे इसके ऊपर और ए बी लिख देंगे। तो इसको डिनोट भी हम लोग इस तरीके से करते हैं, और इसका कोई डेफिनेट लेंथ भी नहीं होता है, क्योंकि इसके हेड होते हैं, हेड रिप्रेजेंट द लाइन कैन बी एक्सटेंड इनफाइनाइट लेंथ। तो इसके डेफिनेशंस पे आते हैं। लाइन हैज़ टू नॉन एंड पॉइंट, लाइन टू नॉन एंड पॉइंट है, और इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, लाइन हैज़ टू नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट। नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट बोलो या इंड पॉइंट बोलो, नॉन इंड पॉइंट बोलो या नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट बोलो, इसका लेंथ फिक्स नहीं होता, हमने बताया। इट लेंथ ऑफ लाइन इज इनडेफिनिट, इट इज डिनोटेड बाई ए बी। इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, ये हमने बताया, इसको हम इस तरीके से डिनोट कर देंगे। तो ये है लाइन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, लाइन ही को हम कट कर दें दोनों साइड से, हम इतना मान लीजिए लाइन को हम ये और यहाँ से कट करके निकाल लें, तो ये बन जाएगा हमारा लाइन सेगमेंट। क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट बन जाएगा। लाइन को अगर हम दोनों तरफ से काट के और निकाल लें तो लाइन सेगमेंट बन जाता है कटिंग करने के बाद में, तो लाइन सेगमेंट होगा। अब इसको रिप्रेजेंट पढ़ते हैं, इसमें दोनों तरफ काट लिया है, हेड खत्म हो गया है, तो ये एंड पॉइंट होगा यहाँ पे। तो सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट या टू टर्मिनेटिंग पॉइंट। क्या रहता है, ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, टर्मिनेटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। तो लेंथ, यानी लेंथ क्या होगा लाइन का, ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है, तो लेंथ ऑफ द सेगमेंट, यानी सेगमेंट का लेंथ क्या होगा, डेफिनेट शेप का होगा। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम ए बी लिखेंगे और उस पर हम एक साइन लाइन का बना देंगे। तो इस तरीके से हम ए बी लिखने के बाद में उसके ऊपर क्या बना देंगे, साइन बना देंगे। तो इसको रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं। अब इसके डेफिनेशंस पे आते हैं। डेफिनेशंस देखिए, ये पार्ट ऑफ लाइन टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, यानी पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज डेफिनेट शेप का होगा। इट हैज़ टू एंड पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट, ये दो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे इट हैज़ टू एंड पॉइंट या टर्मिनेटिंग पॉइंट, ये डेफिनेट लेंथ का होगा। इट हैज़ डिनोटेड बाई, इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, एक ए बी लिखेंगे उसके ऊपर एक लाइन ड्रा कर देंगे, तो इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है रे। नेक्स्ट क्या है, रे के बारे में पढ़ेंगे। अब रे को समझते हैं। रे को समझने के लिए देखिएगा रे कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। रे, इसमें क्या होता है, एक वन हेड होता है, ये क्या होता है, वन हेड होता है और एक टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है। वन साइड हेड, वन साइड टर्मिनेटिंग पॉइंट, और हेड रिप्रेजेंट करता है नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट। इसका मतलब हम हेड को एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइट लेंथ तक। इसका मतलब अगर हम इसको इस तरीके से यहाँ इसको ये लिखें और इसको यहाँ क्या लिखें, बी लिख दें, तो इट हैज़ वन एंड पॉइंट एंड वन नॉन एंड पॉइंट, या एक वन टर्मिनेटिंग पॉइंट और एक वन नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट। इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले ए बी लिखते हैं, उसके ऊपर हम एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग का साइन बनाते हुए ये हम ड्रा कर देते हैं।
इसको इस तरीके से लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है। तो हम अब इसके डेफिनेशंस पे आते हैं। डेफिनेशंस देखिए, ए पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट एंड वन नॉन एंड पॉइंट, या हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ए पार्ट ऑफ लाइन विथ वन टर्मिनेटिंग पॉइंट एंड वन नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट। लेंथ ऑफ रे इज डेफिनेट लेंथ? नो, इट इज इनडेफिनेट लेंथ। लेंथ इनडेफिनेट हो जाएगा क्योंकि वन साइड हम लाइन को एक्सटेंड, वन साइड रे को एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइट लेंथ तक। तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसका जो है लेंथ जो है इनडेफिनेट हो जाएगा। इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, एक ए बी लिखेंगे, उसके ऊपर एक रे बना देंगे, उसके ऊपर हम एक रे बना देंगे। तो ये होता है रे। नेक्स्ट है कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट और एंगल के बारे में सबसे पहले 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में। कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट एंड एंगल। अब हम सबसे पहले समझते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब देखिएगा, अब कोलिनियर एक ही लाइन में होना चाहिए, को लाइन में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल्स में देखिएगा, यहाँ पे हमने दिखाया है लाइन ए बी है ये, और ये लाइन है, इसमें देखिएगा पॉइंट दिखाया है ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी देखिएगा वन लाइन में है, एक ही लाइन में है, तो ये कोलिनियर हो जाएंगे जो एक ही लाइन में होंगे। बट यहाँ सेकंड देखिएगा, ये एक रैंडम होता है, एक प्लेन में ये रैंडम है। देखिएगा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये रैंडम है, स्कैटर्ड मैनर में दिखते हैं, तो इस वजह से ये नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं। तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे जो एक प्लेन में स्कैटर्ड हों, इस इधर उधर हों, वो नॉन कोलिनियर होंगे। और जो एक लाइन में होंगे पॉइंट्स, उनको हम कोलिनियर बोलते हैं। एक सबसे बढ़िया नॉन कोलिनियर पॉइंट का एग्जाम्पल्स होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल जो होता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बना होता है, यानी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को हम मिला दें आपस में, 3 को नॉन कोलिनियर, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, और इन तीनों को ऐसे मिला देंगे तो ये ट्रायंगल है, बन जाएगा। यानी ट्रायंगल सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है किसका, नॉन कोलिनियर पॉइंट का। चलिए अब हम देखते हैं एंगल के बारे में। सबसे पहले एंगल के बारे में देखेंगे। एंगल जो होता है, ये 2 रेज जब कट करती हैं आपस में, यानी रे को जब हम एक्सटेंड कर देते हैं, जब 2 रे का एंडिंग पॉइंट आपस में मिल जाता है, या ऐसा बोलें कि रे का जब एंडिंग पॉइंट आपस में मिल जाता है तो क्या बन जाता है, जहाँ मिलता है वहाँ पे को हमने बी से डिनोट किया है, और ये रे है, रे बी ए एंड रे बी, इसको हम सी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। तो हम देखेंगे कि जहाँ पे एंड पॉइंट मिलते हैं उसे वर्टेक्स कहते हैं, और जो एक्सटेंड करते हैं एक्सटेंडिंग लाइन बी ए को, इसको आर्म कहते हैं, बी सी को आर्म कहते हैं। यानी आर्म बी ए एंड बी सी रिप्रेजेंट द आर्म ऑफ द एंगल, एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट जहाँ पे मीट करते हैं या कट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये होते हैं इसके डेफिनेशंस होते हैं। तो ये फॉर्मेशन क्या करते हैं, एंगल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इसके डेफिनेशंस पे आते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन हम पढ़ते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट का। इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई, हम पढ़ते हैं कोलिनियर, सबसे पहले लाई ऑन द सेम लाइन। इफ 3 or more point lie on the same line, they are called collinear points. Otherwise they are non-collinear. Otherwise means if they are, या if हम दूसरे तरीके नॉन कोलिनियर पॉइंट का अगर हम डेफिनेशंस को देखेंगे तो इसी को हम चेंज कर देंगे, लिख लीजिएगा। अभी देखिए, इफ 3 or more point lie on same line तो कोलिनियर हो जाएगा। A line does not lie on, हम यहाँ पे केवल इतना जोड़ देंगे, या do not, 3 or more line do not lie on same line, तो they are called नॉन कोलिनियर। तो यहाँ हम नॉन कोलिनियर लिख देंगे, यह कोलिनियर के आगे नॉन लगा देंगे तो ये नॉन कोलिनियर बन जाएगा।
समझ में आया? इफ 3 or more point do not lie on the same line, they are called नॉन कोलिनियर पॉइंट। समझ में आया? इफ 3 or more point lie on the same line तो दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। अगर हम डू नॉट लगा दें, इफ 3 or more point डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन तो दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। इसको हम समझ सकते हैं, एक लाइन में ए बी, पॉइंट ए बी सी डी वन लाइन में है तो कोलिनियर है, एक ही प्लेन में। अब इसको देखते हैं, एक ही प्लेन में ये नॉन कोलिनियर है, रैंडम है 3 पॉइंट्स, तो इसे हम क्या बोल देंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसका सबसे बढ़िया नॉन कोलिनियर पॉइंट का एग्जांपल हमने बताया, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को मिलाने से ट्रायंगल बनता है। अब एंगल के बारे में देखते हैं, एंगल के डेफिनेशंस क्या हैं। एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, या इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, व्हेन टू रेज कट ईच अदर एट ए पॉइंट then they make an angle। तो एंगल फॉर्म व्हेन टू रेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। अब देखिएगा यहाँ पॉइंट बी है, सेम पॉइंट से दोनों ओरिजिनेट होके ये जा रहे हैं, एक इस साइड जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है, बीच में क्या बन गया? एंगल बन गया। अब जो कॉमन आर्म होगा, जो जहाँ से ओरिजिनेट सेम पॉइंट से, बी ए को एक आर्म बोलते हैं, बी सी को एंगल का आर्म बोलते हैं। ये सी है तो बी ए और बी सी एंगल के आर्म बोलते हैं, आर्म्स हैं ये एंगल के। और बी जहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, जहाँ से सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी पॉइंट बी, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ एंगल। और हम एंगल को डिनोट कैसे करते हैं, कैसे एंगल को डिनोट करते हैं? एंगल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, एंगल बी लिख देंगे, ठीक है। एंगल का ये साइन होता है, इसको हम एंगल बी लिखेंगे, ठीक है। तो एंगल को हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं। तो ये था कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर और एंगल के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कितने टाइप के एंगल होते हैं? टोटल 6 टाइप के एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। तो 6 टाइप के एंगल होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे 1 by 1 करके। अब इनको कैसे डिफाइन किया गया है? टोटल एंगल 360 का होता है तो उसका अलग अलग रेंज डिफाइन करके उसका नाम दे दिया गया है, अलग अलग इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर वो 0 से मोर देन हो और 90 डिग्री से, इसको पहले हम समझ लेते हैं। 0 से क्या हो? 0 से मोर देन हो, यानी ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन 90 डिग्री हो, तो वो एक्यूट एंगल है। तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं एक्यूट एंगल के बारे में। एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, ठीक है। इसको हम फिगर में भी समझ सकते हैं, देखिएगा लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। इसको हम लिखने के लिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी एंगल बी को यहाँ लिख देंगे तो ये ग्रेटर देन 0 डिग्री होना चाहिए और लेस देन 90 डिग्री का होना चाहिए। इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। तो ये क्या है? एंगल जो है, एंगल बी, ठीक है। अगर एंगल इसके बीच में, इसका रेंज इस बीच में लाई करे, इन दोनों को छोड़ देंगे, बाउंड्री पॉइंट छोड़ देंगे, इस बीच में लाई करे, यानी बिटवीन लाई करे, तो वो एक्यूट एंगल होता है। जैसे एंगल बी, हम एंगल पहले समझ चुके हैं। अब देखिए बी और बी सी ये कट कर रही हैं, वहाँ पे क्या बनना चाहिए? एंगल इस रेंज में बनना चाहिए, इनके बीच में बनना चाहिए, तो लेस देन 90 डिग्री हो तो वो क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल का एग्जाम्पल बन जाएगा वो एंगल। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 79 डिग्री, 80 डिग्री, तो बहुत सारे एक्यूट एंगल के आ जाते हैं एग्जाम्पल्स में, ठीक है। इस कॉल्ड एक्यूट एंगल। अब राइट एंगल देखेंगे। राइट एंगल क्या है? अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो जाए, एन एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, एन एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो जाए, यानी थीटा जो, यानी हम बी यहाँ लेंगे, बी अगर 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो जाए, बी एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो जाए, तो ये बन जाता है राइट एंगल। तो राइट एंगल में देखिएगा यहाँ पे जो है बी एंगल पे राइट एंगल, ये आप जो आर्म हैं, जो एंगल राइट एंगल के आर्म होते हैं, ये आर्म देखिएगा परपेंडिकुलर आपस में कट करेंगे,
क्या करेंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये आर्म और ए आर्म आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, यानी बी और सी, बी सी एंड बी ए, ये परपेंडिकुलर आपस में कट करते हैं तो 90 डिग्री बन जाता है एंगल। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल में ऑब्ट्यूज एंगल। क्या देखेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी हम 90 डिग्री तक पढ़ लिए हैं, 90 डिग्री से मोर देन पढ़ेंगे, यानी मोर देन 90 डिग्री, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। इसका रेंज क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल का, एन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, ठीक। ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन, यानी इसकी बाउंड्री डिफाइन करने के लिए हम लिखेंगे एंगल बी जो है, देखिएगा एंगल बी जो है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री का हो और लेस देन 180 डिग्री का हो, यानी एंगल बी 90 से मोर देन, ये बाउंड्री छोड़ देंगे, बाउंड्री को हम नहीं लेते हैं यहाँ पे, ये बाउंड्री छोड़ के इनके बीच में बिटवीन में लाई करे, इसके बिटवीन लाई करे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे 91 ही ले लो, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 145 डिग्री, तो ये सब क्या है 135 डिग्री। तो ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं, किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। इन सब का सीधा सीधा एग्जाम में या डेफिनेशन पूछता है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछता है। 30 डिग्री किसका एग्जाम्पल है, तो एक्यूट एंगल का है। 90 डिग्री क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो ऐसे पूछा है 130 किसके बीच लाई करेगा, या फाइंड आउट द फॉलोइंग आर एक्यूट और ऑब्ट्यूज, तो हम उसमें देख के सब पता करके बता देंगे। तो ये होते हैं, आपको दिखाए जाते हैं ये इस तरीके से। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं, स्ट्रेट एंगल, एन एंगल इज एग्जैक्टली 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। एग्जैक्टली 180 डिग्री का हो, यानी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एक लाइन रिप्रेजेंट, लाइन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ देखिएगा लाइन हमेशा 180 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक पॉइंट अगर हम मानते हैं, ये पॉइंट पे क्या बनना है, यहाँ पे लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनना है, तो ये 180 डिग्री का हो जाएगा, इक्वल टू एग्जैक्टली 1। टाइप ऑफ एंगल में हम नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल में हम रिफ्लेक्स एंगल देखेंगे। क्या देखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। तो व्हाट इज रिफ्लेक्स, हम 180 तक पढ़ चुके हैं, स्टडी हमारी 180 तक हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल, यानी ग्रेटर देन 180 डिग्री, ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इस कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। इसको हम इस फिगर में समझते हैं। एंगल बी लेस देन 360 ग्रेटर देन 180 डिग्री, बाउंड्री छोड़ के इसके बीच में कोई भी बिटवीन एंगल लाई करना चाहिए, लाई करे तो वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए 230 डिग्री, हम पूछे 230 डिग्री क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। 181 कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह रिफ्लेक्स एंगल के एग्जाम्पल है। 179 अब हम बोलें तो यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सब रिफ्लेक्स एंगल और ये ऑब्ट्यूज एंगल एग्जाम्पल, इनके बीच में लाई करना चाहिए। तो एंगल ए बी सी जो है इस तरीके से होता है। तो अब हम यहाँ पे जो है रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल्स an angle which is exactly 360 degree known as a complete angle. A point always represent 360 डिग्री, तो इक्वल टू 360 डिग्री होना चाहिए। एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है हमेशा क्या, 360 डिग्री। देखिएगा यहाँ एक पॉइंट है, पॉइंट का नेमिंग कर देते हैं हम। पॉइंट यहाँ रखा हुआ है, पॉइंट ये है, और पॉइंट का नाम ए कर दें या थीटा 0 कर दें। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट हमेशा 360, और इसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। और लाइन हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट एंगल का एग्जांपल होता है। पॉइंट हमेशा किसका एग्जांपल होता है, 360 डिग्री, यानी कंप्लीट एंगल का एग्जांपल होता है। अब इन सब में क्वेश्चंस तो मोस्टली डिफिनीशन का क्वेश्चन आ जाता है कि डिफिनीशंस के बारे में राइट द डिफिनीशंस, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फाइंड आउट द एक्यूट एंगल। एंगल गिवन होता है, फॉलोइंग एंगल से हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल या
राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, 2 एंगल या 3 एंगल दे देगा, उसमें से पूछेगा कौन सा इसमें फाइंड आउट करो या सॉर्ट आउट करो कि कौन सा एंगल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो आशा करते हैं समझ में